Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7th by Brain Root series, and here is a book AI Artificial Intelligence, and we are going to start chapter number 3 today, which is Understanding Robotics. So we are all aware of robots. Let's learn what are the things we are going to consider in this chapter. We are going to learn about introduction of robotics, importance of robots in daily life, creation and designing of robots, evolution of robots, type of robots, 3 laws of robotics, key components of robots, application of robots in different field, and advantages of robots, disadvantages of robots, future of robots or humanoids. So let's start with introduction of robotics. So till a few decades ago, it was difficult to imagine that machine could play a pivotal role in assisting us in not only completing tedious daily chores but also opening a world of endless possibilities. So children, काफ़ी साल पहले तक मीन्स कई डिकेड्स पहले तक जो है ये इम्पॉसिबल था, मीन्स कोई भी ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मशीन्स हमें असिस्ट करेंगे, हमारे रोज़ के कामों में हमारी हेल्प करेंगे. Scientists have gone a step ahead to create machines that have drastically improved the quality of our lives and also helped explore deep oceans and the vast universe. So scientists जो है उन्होंने एक स्टेप आगे गए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ ला दी है इस फील्ड में जो जिससे ये मशीन्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे डेली लाइफ में. इवन ये डीप ओशंस और वास्ट यूनिवर्स तक को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ये जो मशीन्स ऐसा काम कर रहे हैं इन्हें रोबोट्स कहा जाता है. ये जो डिस्कवरी है, ये जो इन्वेंशन है रिलेटेड टू रोबोट्स, इसे हम रोबोटिक्स कहते हैं. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिज़ाइनिंग, वो ब्रांच ऑफ साइंस जो रोबोट्स की डिज़ाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में और उनके यूज़ में यूज़ की जाती है, उसे रोबोटिक्स कहा जाता है. Now let's learn about the importance of robotics in daily life. क्या importance है इसकी? So robots can be used by humans to assist them in everyday work. Robots को use किया जाता है humans के द्वारा उनके रोज़मर्रा के कामों में help करने के लिए, जो कि हो सकता है काफ़ी ज़्यादा tedious और complicated हो. In fact, robots can perform a number of tasks. इसके अलावा robots बहुत सारे काम कर सकते हैं जो humans नहीं कर सकते. इन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है. रोबोट्स को जो है बनाया गया है यूज्ड इन स्पेस टू पोजीशन इंस्ट्रूमेंट. स्पेस में इन्हें जो है इंस्ट्रूमेंट्स को पोजीशन देने के लिए रखा जाता है, असेंबल करने के लिए स्ट्रक्चर्स और सैम्पल्स को कलेक्ट करने के लिए फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करने के लिए भी रोबोट्स आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें ये काफ़ी लोगों की जान बचा रहे हैं. एंड ऑल्सो ये हेल्प कर रहे हैं असेंबली करने में, लाइन टू बिल्ड मशीन्स लाइक ऑटोमोबाइल पार्ट्स बाय पार्ट. तो अब ये जो है मशीन जो है यूज़ किए जा रहे हैं मशीन्स को मीन्स बिल्ड करने के लिए. ये रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं मशीन्स को बनाने के लिए. And these are just a few examples of how robots help human in today's world. ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो है ये बताते हैं कि कैसे रोबोट्स हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज क्रिएशन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ रोबोट. अब कैसे इसे क्रिएट और डिज़ाइन किया जाता है. सो यहाँ पे एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स यूज़ किए जाते हैं जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, मैथमेटिशियंस हों या फिर इंजीनियर्स हों. ये सब एक साथ मिल के रोबोट्स को क्रिएट करते हैं. ये क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं और प्रोग्राम करते हैं रोबोट्स को. ये जो है क्रिएट करते हैं, रन करते हैं इलेक्ट्रिक और सोलर पावर सोर्सेस को जो प्रोवाइड करती है एनर्जी इन रोबोट्स को. आजकल क्या है जो बच्चे हैं वो भी बनाते हैं अपने खुद के रोबोट्स यूजिंग पाइल ऑफ लूज मोटर्स. मीन्स लूज मोटर्स को यूज़ करके, सेंसर्स को यूज़ करके और माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ करके आजकल बच्चे भी छोटे छोटे रोबोट्स बना लेते हैं. Now the word robot is derived from the says word robota. ये जो वर्ड रोबोट है ये says वर्ड जो है वहाँ से लिया गया, जिसका जो वर्ड है रोबोटा जिसका मतलब है ड्रेजरी और हार्ड वर्क. Now let's learn about the evolution of robots. रोबोट्स जो है आजकल ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रहे हैं
एंड ये हो सकता है एक डिस्टिंक्ट आइडिया हो, बट दे हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ रोबोट बीइंग कंसेप्चुलाइज्ड, बिल्ट एंड इवन यूज सिंस एंशिएंट टाइम। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी पुराने समय से ही इन रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट रोबोट वॉज क्रिएटेड इन अर्ली 1950s। पहला रोबोट 1950s में बन चुका था और इसे बनाने वाले थे जॉर्ज सी डेवल। रोबोट्स को बनाया गया बहुत सारे शेप्स और साइजेस में, लेकिन जो मोस्ट इंट्रिगिंग, एंड्यूरिंग और एक्सेप्टेबल साइज या जो शेप था वो एक ह्यूमन जैसा था। It was only in the early 20th century that the idea of humanoid took shape. So 20th century की बात है, उस समय ही ये आइडिया जो ह्यूमनॉइड का था, मीन्स ह्यूमन शेप का रोबोट, ये आइडिया तभी आया था लोगों को, एंड इसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। यू विल लर्न अबाउट ह्यूमनॉइड लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ह्यूमनॉइड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रोबोट्स की। फर्स्ट इज एंटीकेथरा मैकेनिज्म। दिस वॉज अ ग्रीक एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर था जो क्या करता था, दैट कैन पैसिवली बी कॉल्ड अ रोबोट, जिसे आप पैसिवली रोबोट भी कह सकते थे। ये सबसे पुराना गियर डिवाइस था जो एक मैंटल क्लॉक की तरह दिखता था, एंड इसे बनाया गया था बाय असेंबलिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स को फ्रैगमेंट करके उनको असेंबली करके बनाया गया था, जिसमें जो है अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड क्रैक्स वर यूज्ड। द रेक डेट्स बैक टू द ईयर 1900s to 1901। जो यहाँ पे डेट्स आपको मिलेंगी 1900 से 1901 तक मिलेंगी। एंड द एक्सरे imaging done on 1970s and 1990s revealed that they replicated the motion of the heaven। सो यहाँ पे जो आप अगर इसके एक्सरे इमेजिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1970s से ये स्टार्ट हुआ है, एंड 1990s में इनमें जो है मोशंस पता चल रहे थे हेवंस के। लियोनार्डो डा विंसी's नाइट। It is commonly believed that the first robot that resembled a human being was built by Leonardo da Vinci in 1495। ऐसा माना जाता है कि जो लियोनार्डो डा विंसी थे 1495 में उन्होंने पहला रोबोट बनाया था जो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखता था। जो रोबोटिक नाइट था वॉज प्रोग्राम टू मूव इट्स आर्म, हेड, जॉज एंड इवन कुड सिट एंड स्टैंड। सो नाइट मीन्स आप कह सकते हो एक तरीके का राजा हो सकता है। तो ये जो रोबोट बनाया था इन्होंने, वो क्या कर सकता था, अपने हैंड्स को मूव कर सकता था, हेड को मूव कर सकता था, अपने जॉज को मूव कर सकता था और ऊपर से वो उठ बैठ भी सकता था। नाउ रोबोट्स इन लिटरेचर एंड कल्चर। द फेमस स्टोरी ऑफ पिनोकियो रिटन इन 1883। अगर हम 1883 की बात करें तो वहाँ पे एक स्टोरी उस समय लिखी गई थी, जो स्टोरी थी पिनोकियो की, जो एक वुडन पपेट की स्टोरी थी, जिसमें वो जो वुडन पपेट था वो एक रियल बॉय में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आइडिया है शायद वहीं से लिया गया था, एंड दिस आइडिया इज क्लोजली रिलेटेड टू साइंस ऑफ रोबोटिक्स। रॉसम यूनिवर्सल रोबोट्स 1920 में ये इन्होंने एक साइंस फिक्शन मूवी बनाई जिसमें जो वर्ड रोबोट पहली बार यूज किया गया था। द प्ले रिवॉल्व अराउंड अ रोबोट। ये जो प्ले था ये एक रोबोट के आसपास घूम रहा था, जिसमें जो है हु किल्ड इट्स क्रिएटर, जिस रोबोट ने क्या किया, उस रोबोट ने इस फिल्म में अपने क्रिएटर को ही मार डाला था। सो ये जो साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म थी मेट्रोपोलिस, मेड इन ईयर 1927, शोड द फीमेल कैरेक्टर एज अ गाइनॉइड। यहाँ पे पहला फीमेल रोबोट था जिसे एज अ गाइनॉइड मीन्स फीमेल रोबोट दिखाया गया था, जिसे क्रिएट किया था साइंटिस्ट रॉटवैंग ने। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट स्पुतनिक 1। So Soviet Union created the history in 1957 by launching Sputnik 1 into space। तो 1957 में इन्होंने स्पुतनिक 1 बनाया था जो स्पेस में गया था। ये पहला सैटेलाइट था जिसे अर्थ के ऑर्बिट में घूमने को भेजा गया था, एंड प्रूव दैट रोबोट्स कैन बी यूज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। और इसके जाने के बाद ये प्रूव हो गया कि रोबोट्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। रोबोट्स कैन बी एज स्मॉल एज रोबोबी। सो रोबोट जो है रोबोबी जितने छोटे हो सकते हैं, जो कि 0.2 मिलीमीटर लॉन्ग है, एंड जो लार्जेस्ट रोबोट है इट्स अ शिपिंग वेसल with kind which is 200 meter long. So this is an amazing fact here.
नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ रोबोट्स। जो शेप और साइज होता है रोबोट्स का डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए उसे बनाया जा रहा है, सो दैट दे कैन कैरी आउट द रिक्वायर्ड टास्क एफिशिएंटली, ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सकें। सो 5 टाइप्स के रोबोट्स हैं। पहला आता है प्री प्रोग्राम रोबोट्स। जनरली ये जो रोबोट्स है इन्हें यूज़ किया जाता है एक ही तरीके के सिंगल मैकेनिकल टास्क को बार बार करने के लिए। ये जो है कंट्रोल्ड होते हैं ह्यूमंस के द्वारा एंड दे डू मोनोटोनस टास्क फास्ट। ये जो मोनोटोनस टास्क को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं एंड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर, और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से फॉर ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल द मैकेनिकल आर्म ऑफ एन असेंबली लाइन इज अ प्री प्रोग्राम रोबोट। सो मैकेनिकल आर्म जो होता है असेंबली लाइन का, ये क्या करता है, असेंबल करता है डिवाइसेस को, तो ये प्री प्रोग्राम्ड रोबोट है। नेक्स्ट कम्स ऑटोनॉमस रोबोट्स। सो ये जो रोबोट्स हैं ये फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली, इसमें जो है किसी तरीके की ह्यूमन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाइज में वर्क करता है। ये जहाँ भी मीन्स ये आप कह सकते हो एज अ वैक्यूम क्लीनर ये है, तो जब भी ये किसी सरफेस पे बम्प होता है, बम्प एंड गो रोबोट है इन्हें आप कह सकते हो, एंड ये जब किसी भी सरफेस में टकराने वाले होते हैं तो ये वहाँ से वापस रिटर्न हो जाते हैं। सो ये जो रोबोट्स हैं इनमें बम्प सेंसर होता है जो ऑब्स्टेकल को इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। ये इसका जो अनदर एग्जांपल है वो है एक वैक्यूम क्लीनर जिसका नाम है रूम्बा, जो क्या कर सकता है, इधर उधर पूरे घर में घूम सकता है, हाउस क्लीन कर सकता है अपने सेंसर्स की मदद से, एंड इसमें ह्यूमन सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज टेली ऑपरेटेड रोबोट्स। दीज आर टेली ऑपरेटेड रोबोट्स। दीज आर रोबोट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। ये भी रोबोट्स ह्यूमन कंट्रोल करते हैं। Usually they are sent to extreme geographical locations to perform tasks difficult for humans. इन रोबोट्स को ऐसी जगहों पे भेजा जाता है जहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो, जहाँ पे ह्यूमंस का पहुँचना बड़ा मुश्किल हो, एंड आर कंट्रोल बाय ह्यूमन रिमोटली, और ह्यूमंस इसे रिमोट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। दे आर सेंट टू वर्क इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। इन्हें एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन वाली जगहों पर भेजा जाता है और दूसरे सिचुएशन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भेजा जाता है। जैसे कि ड्रोन्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए माइंस में, बैटलफील्ड में, एंड दीज आर टेली ऑपरेटेड रोबोट्स। नेक्स्ट इज एग्यूमेंटिंग रोबोट। ये जो है यूज़ किया जाता है टू रिप्लेस कैपेबिलिटीज दैट ह्यूमंस में हैव लॉस्ट। मीन्स कई लोगों के हैंड लूज हो जाते हैं, कुछ लोगों के पैर लूज हो जाते हैं, तो ये ऐसे रोबोट्स हैं जो उस इनकैपेबिलिटी को दूर करता है, and may have loss for enhancing an existing capability of the human. These are increasingly being used in medical field and to assist person with disability. तो ऐसे लोग जो डिसेबल है ऐसे लोगों के लिए काफ़ी कामगर है और ये ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। The prosthetic limbs used by physically challenged humans are example of augmenting robots. So जो prosthetic limbs हैं ये जो है इसका एक एग्जाम्पल है जो ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं। द मॉड्यूलर अडेप्टिव रोबोटिक हैंड कैन वेट 200 to 300 ग्राम। ये जो मॉड्यूलर अडेप्टिव हैंड है ये 200 से 300 ग्राम का हो सकता है, एंड कैन बी डेवलप्ड यूजिंग ऑफ द सेल्फ मटीरियल्स एंड रैपिड फोटोटाइपिंग टेक्निक्स। सो इनमें टेक्निक्स के द्वारा ये बनाया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स ह्यूमनॉइड। यू कैन सी दिस इज ह्यूमनॉइड। मीन्स ह्यूमनॉइड्स क्या हैं, ये ऐसे रोबोट्स हैं जो आपकी तरह दिखाई देते हैं, आपकी तरह एक्ट करते हैं, ह्यूमंस की तरह दिखाई देते हैं और एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, मिमिक करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को, उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ को, और जैसे कि रनिंग, जंपिंग, कैरिंग ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें, सारी नकल आप ह्यूमंस की ये उतार सकते हैं। इनमें से कुछ क्या कर सकते हैं, ह्यूमन वॉइस या फिर उनके एक्सप्रेशन को भी मिमिक कर सकते हैं, उसकी नकल उतार सकते हैं। ये जो है या तो एंड्रॉयड हो सकते हैं या फिर गाइनॉइड हो सकते हैं। रोबोट्स हैव सेंसर एम्बेडेड इन देम। इनके अंदर सेंसर लगे होते हैं। कुछ ह्यूमनॉइड्स में कैमरे भी लगे होते हैं जिसकी वजह से ये क्लियरली देख पाते हैं। तो हियर यू कैन सी द 2 robots which are humanoids. For example, the humanoid robot called Atlas can perform a number of gymnastic feats. So ये जो रोबोट है एटलस, ये जो है बहुत सारे जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ कर सकता है। सोफिया एक दूसरे एग्जाम्पल है ह्यूमनॉइड का जो ह्यूमंस की तरह एक्सप्रेशंस देती है और इंटरैक्ट करती है लोगों के साथ।
नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। 3 लॉज है रोबोटिक्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो मेजर स्ट्राइड्स है या जो फील्ड है रोबोटिक्स का, जो साइंटिस्ट बनाते हैं, साइंटिस्ट वंडर करते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ रोबोट्स वर बिल्ट एंड प्रोग्राम टू डू बैड थिंग्स। तो इनका मानना है कि अगर रोबोट्स को कोई बैड थिंग्स करने के लिए प्रोग्राम कर दे तो क्या होगा। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए इन 1940 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स केम इनटू बीइंग। 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स आया एंड ये जो 3 लॉज है रोबोटिक्स का, इसमें जो है पहला लॉ था कि ये ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते रोबोट्स। दूसरा लॉ था कि इन्हें ह्यूमन के ऑर्डर को मानना है एक्सेप्ट जबकि पहले लॉ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। अगर फर्स्ट लॉ के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब नहीं मान सकता, लेकिन आपको ह्यूमन की जो भी ऑर्डर्स है उन्हें मानना है। थर्ड लॉ कहता था कि रोबोट्स को मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए एक्सेप्ट व्हेन इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ। एक्सेप्ट तब नहीं होना चाहिए जब वो फर्स्ट और सेकेंड लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में हो। सो देयर आर सम की कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स। अ रोबोट इज जनरली मेड अप ऑफ मूविंग पार्ट्स। रोबोट को मूविंग पार्ट से बनाया जाता है, कनेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जिसमें अलग अलग जॉइंट्स लगाए जाते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशल मोटर्स पे चलते हैं और सिंक्रोनाइज मैनर में चलते हैं अलग अलग तरीके के काम को करने के लिए। ये जो मोटर्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है रोबोट्स के द्वारा और इन्हें सर्वो मोटर्स कहा जाता है। इन एडिशन टू दिस बेसिक फ्रेमवर्क, अ रोबोट हैज़ अ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके अलावा रोबोट्स के ये कुछ पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट है एक्चुएटर्स। रोबोट्स क्या करते हैं, जनरली जो है मेटल के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर छोटे मटेरियल्स के बने होते हैं। इनसाइड दिए बॉडीज आर स्मॉल मोटर्स कॉल्ड एक्चुएटर्स। इनकी बॉडी में छोटे छोटे मोटर्स होते हैं जिन्हें एक्चुएटर्स कहा जाता है। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो मिमिक करते हैं एक्शन ह्यूमन मसल्स के एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रोबोट बॉडी, और रोबोट की बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू द कमांड रिसीव, जैसा कि कमांड दिया जा रहा है। विथ रिगार्ड टू टाइम, ड्यूरेशन, एक्सटेंट, टाइम के रिगार्डिंग, ड्यूरेशन के रिगार्डिंग और एक्सटेंट के रिगार्डिंग and the linear and the angular translation. So actuators are basically responsible for mechanical movements. ये जो actuators हैं ये mechanical movement के लिए responsible हैं and actuators robots में ये electrical हो सकते हैं, hydraulic हो सकते हैं या pneumatic हो सकते हैं। Next comes sensor. robots जो है काफ़ी ज़्यादा advance हो चुके हैं दूसरे automated machines के comparison में अगर देखा जाए तो रोबोट्स क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं फीडबैक उनके सेंसर्स के द्वारा जो ह्यूमन के सेंसर्स को मिमिक करते हैं, जैसे कि वीडियो कैमराज होते हैं इनमें। एंड दीज आर कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। इन्हें लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स कहा जाता है जो फंक्शन करते हैं आइज की तरह या फिर माइक्रोफोन की तरह, जो एक्ट करते हैं ईयर्स की तरह। सम रोबोट्स इवन हैव सेंसेस। कुछ रोबोट जो हैं उनमें सेंसेस भी होते हैं, जैसे कि टच का, टेस्ट का या फिर स्मेल का। ये जो रोबोट्स हैं, ये जो रोबोट सीपीयू है इंटरप्रेट करता है सिग्नल को फ्रॉम दीज सेंसर्स, इन सेंसर्स से, एंड एडजस्ट करता है इसके एक्शंस को अकॉर्डिंगली। दे हैव सेंसर्स एट द राइट प्लेस। इनमें सेंसर होते हैं सही जगह पे जो क्या करते हैं, सेंस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को विथ विच इट इंटरैक्ट, जिसके साथ ये इंटरैक्ट करते हैं। रोबोट्स गेट फीडबैक फ्रॉम सेंसर्स। रोबोट्स को सेंसर्स के द्वारा फीडबैक मिलता है जो ह्यूमन सेंसेस को मिमिक करता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू द कंट्रोलर अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द एक्चुएटर। ये फीडबैक प्रोवाइड करता है इन कंट्रोलर्स को किसके बारे में, एक्टिविटीज के बारे में एक्चुएटर्स की और दूसरे पार्ट्स के बारे में। एडवांस सेंसर्स इंक्लूड ऑप्टिकल सेंसर। अब अगर हम एडवांस सेंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर, विजन सेंसर और थर्मल सेंसर होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने सराउंडिंग के बारे में इन रोबोट्स को। नेक्स्ट कम्स प्रोसेसर एंड कंट्रोलर्स। ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, कमांड देता है रोबोट्स को। ये स्टार्ट कमांड देता है एक्चुएटर्स को, रिसीव करता है फीडबैक सेंसर्स के द्वारा और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, उसे पास ऑन करता है सिग्नल कन्वर्टर्स को एंड प्रोवाइड करता है करेक्ट यूजेबल सिग्नल को एक्चुएटर्स को। Certain software and programmers are required for this purpose. और इस काम के लिए कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती है। Now let's move on to know more.
Unimate was the first industrial robot which was used to perform repetitive tasks. Unimate पहला industrial robot था जिसे यूज किया गया था परफॉर्म करने के लिए repetitive tasks. It was first installed by General Motor Plant. इसे पहली बार जनरल मोटर प्लांट ने इंस्टॉल किया गया था इन एविंग टाउनशिप, न्यू जर्सी. Applications of robots in different field. So robots are becoming an instinct part of our daily life. रोबोट जो हमारी डेली लाइफ का एक इंस्टिंक्ट, एक बहुत ही अनमोल पार्ट हो चुके हैं आज के टाइम में. और यहाँ पे कुछ एरियाज है जहाँ पे रोबोट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. पहला है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज़ किया जा रहा है. सो जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स है वो फैक्ट्री में असेंबल किए जा रहे हैं इफेक्टिवली विदाउट ह्यूमन बींग्स, मीन्स बिना ह्यूमन बींग्स के ये जो है फैक्ट्रीज में यूज़ किए जा रहे हैं, बिना इनके इंटरफेरेंस के. एंड यहाँ पे इन अ वेल डिफाइंड एनवायरनमेंट रोबोट्स कैन कैरी आउट टास्क इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. यहाँ पे जो वेल डिफाइंड एनवायरनमेंट है यहाँ पे रोबोट्स जो है हर तरीके के स्पेसिफिक टास्क को कर रहे हैं. फिर आता है सिक्योरिटी, डिफेंस और सर्विलेंस की बात. तो ये जो रोबोट्स हैं ये जो है यूज़ करते हैं आर्मी को, जो कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को कर सकते हैं सोल्जर्स के लिए. एंड इनमें जो है इंक्लूड किया जाता है बॉम्ब डिफ्यूजिंग, मीन्स बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना तो रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है. मॉनिटरिंग द एक्टिविटी ऑफ द एनिमीज, और एनिमी की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए भी इन्हें यूज़ कर रहे हैं. फिर हेल्थ केयर में रोबोट्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ वर्क कर रहे हैं. ये जो है डिलीवर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन पेशेंट्स को, एंड इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी करते हैं. फिर एजुकेशन फील्ड की बात करें तो रोबोट्स है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं एजुकेशन फील्ड में भी. एंड दे आर नोन फॉर एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. ये जो है एनकरेज कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को. दे आर ऑल्सो यूज टू असिस्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. इन्हें जो यूज़ किया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उन्हें असिस्ट करने का काम करते हैं, उन्हें टीच करते हैं, उन्हें सोशल क्यूज़ बताते हैं और एजुकेशन लेसन्स भी देते हैं. नेक्स्ट, फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, एनिमल्स जैसे कि डॉग्स और मंकी को पहले जो स्पेस में भेजा जाता था, लेकिन अब रोबोट्स को भेजा जा रहा है उनकी जगहों पे. रोबोट्स को जो है कम्पीट किया जा रहा है. रोबोट्स आर कम्पीटेड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स अब ये एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, सैम्पल्स को कलेक्ट कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज से. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. इन्होंने काफ़ी सारे जो है सिग्निफिकेंट वर्क किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. दो देयर आर काउंटलेस सेंसर्स, भले ही इसमें काउंटलेस बहुत सारे सेंसर्स हैं, गैजेट्स हैं दैट हेल्प एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करते हैं. रोबो असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स आर नोन टू वर्क इन टैंडम. ये जो रोबो एस्ट्रोनॉट्स हैं इन्हें जो है असिस्ट किया जाता है टैंडम में वर्क करने के लिए ह्यूमंस के साथ, काउंटर पार्ट करने के लिए, फॉर मेकिंग द जॉब ईजियर, इनकी जॉब्स को ईजी बनाने के लिए. नेक्स्ट कम्स रेस्टोरेंट. रोबोट्स को आजकल रेस्टोरेंट में भी यूज़ किया जा रहा है फूड प्रोडक्शन के लिए, मैनिंग के लिए, रिसेप्शन एंड क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, और ऑल्सो ये फूड को सर्व करने का भी काम कर रहे हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सम एडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स. सो रोबोट्स को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है. रोबोट्स जो है क्या करते हैं, ये काम को बिना थके लगातार कर सकते हैं, एक काम को बार बार कर सकते हैं, एंड कम समय में कर सकते हैं, बिना ब्रेक लिए कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोडक्शन बढ़ता है और कॉस्ट डिक्रीज होती है इंडस्ट्रीज की. तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है. अब ये क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है इम्प्रूव क्वालिटी एश्योरेंस. रोबोट जो है क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हैं. When human perform a task repeatedly for a long time, his concentration decreases. जब ह्यूमन बीइंग एक ही काम को बार बार करते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मिस्टेक भी हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कंपनी को. लेकिन अगर उसकी जगह पे रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है तो जो है क्या होता है, ये जो है इन सारे ड्रॉबैक्स को दूर कर देते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और चेक करते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड्स उन्हें दिया गया उसे मेंटेन कर रहे हैं या नहीं. तो इससे जो क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं रोबोट्स. तो रोबोट्स को ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये एक ही काम को बार बार कर सकते हैं. सो ऑटोनॉमस ऑटोमेशन कैन ऑल्सो अलाउज ह्यूमन्स टू इन्वेस्ट टाइम.
मेशन की वजह से जो ह्यूमंस है टाइम को इन्वेस्ट कर पाते हैं एफर्ट्स को, एंड उसकी वजह से उनके जो स्किल्स हैं वो अपग्रेड किए जा सकते हैं और किसी भी एक एरिया में वो फोकस कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट वर्ड इन हजार्डियस एनवायरनमेंट। रोबोट्स को जो है ह्यूमंस की जगह पे यूज़ किया जाता है वर्क करने के लिए डेंजरस एनवायरनमेंट में, जिसमें जो है ह्यूमंस की जो है जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, जैसे कि जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजरीज को सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि बॉम्ब डिफ्यूज़ल क्या एक वर्क है जिसे आज के टाइम में रोबोट्स कर रहे हैं, एंड ये जो रोबोट्स है ये हेल्प कर रहे हैं ह्यूमंस को ताकि वो इन सिचुएशंस में ना जाएं, सफ़र ना करें सीरियस इंजरीज को और ऑक्यूपेशन हैजार्ड में ना फंसें। सो रोबोट्स जो है हैजार्डियस एनवायरनमेंट से भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स ऑल्सो। सो रोबोट्स को यूज़ करने का कुछ ड्रॉबैक्स भी है, क्या है वो, लेट्स सी। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इट्स थ्रेट ऑफ जॉब लॉस। सो ये जो रोबोट्स हैं उनकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी या प्रिसीजन की वजह से जो रोबोट्स हैं वो ग्रेट थ्रेट हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए। ये जो थ्रेट है रोबोट्स का वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लूम सेक्टर में या डिफरेंट सेक्टर्स में। इफ़ दिस ट्रेंड पिक्स अप इन द फ्यूचर, अगर ये ट्रेंड चलता ही रहा तो क्या होगा, जो रोबोट्स है वो हर जगह आ जाएंगे, ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे हर एक फील्ड में। Although this sounds extreme, the worries are understandable. Next is initial investment cost. So investing in robotic automation may appear as an expensive proposition. So ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। However, ये जो टेक्नोलॉजी है the returns can be sustainable. इसके जो रिटर्न्स है वो सस्टेनेबल हो सकते हैं। जो सिचुएशन है वो डिफर कर सकती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एज इफ द प्रॉफिट इज मार्जिनल, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी रिस्क, और इसकी वजह से जो कंपनी की स्टेबिलिटी है वो रिस्क नहीं की जा सकती। हायरिंग स्किल्ड स्टाफ। एम्प्लॉयर्स हैव रियलाइज्ड दैट इट्स हार्ड टू फाइंड स्किल्ड स्टाफ टू रन ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें ये पता है कि उन्हें जो है फाइन स्किल स्टाफ मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो विथ रोबोट्स टेकिंग अप द मैकेनिकल रिपीटेटिव टास्क, अगर हम वो अपनी इन स्किल स्टाफ की जगह पे वो रोबोट्स को एम्प्लॉय कर लेते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, रोबोट्स मैकेनिकल टास्क को बार बार कर सकते हैं। नए जॉब्स, न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड फॉर प्रोग्रामर्स, और जिसकी वजह से प्रोग्रामर्स के लिए नई जॉब क्रिएट होगी एक्सपर्ट्स के लिए, टू ऑपरेट द फैक्ट्री रोबोट्स, इन रोबोट्स को ऑपरेट करने के लिए। वंस ऑटोमेशन इज सेटअप, जब ये ऑटोमेशन सेटअप हो जाएगा तो ये जो स्किल स्टाफ है इट कैन लर्न एंड मैनेज द रोबोट्स इन अ लॉन्ग रन। तो ये क्या कर सकते हैं, इन रोबोट्स को मैनेज करना सीख सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ रोबोट्स विच इज ह्यूमनॉइड्स। सो ह्यूमनॉइड्स क्या हैं, ये रोबोट्स हैं जो एम्यूलेट करते हैं एस्पेक्ट्स को ह्यूमन फॉर्म में एंड बिहेवियर में। ये हेल्प करते हैं, दीज में बी ह्यूमन साइज रोबोट्स विथ लेग्स एंड जस्ट अ रोबोटिक हेड। सो ये क्या कर सकते हैं, ह्यूमन की बॉडी को डिपिक्ट कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा सा एक सिर हो सकता है, पैर हो सकते हैं, हाथ हो सकते हैं, और ह्यूमन का फेस हो सकता है जो ह्यूमंस के एक्सप्रेशन को दे रहे हों। ये जो ह्यूमनॉइड है, दीज आर क्रिएटेड सो फार इंक्लूड एटलस एंड सोफिया। यहाँ पे 2 ह्यूमनॉइड्स की बात की गई है जिन्हें क्रिएट किया गया अब तक, एंड दीज कैन स्पीक हिंदी। द हिंदी स्पीकिंग रोबोट रश्मि इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो एक रोबोट है जो हिंदी बोलती है, उसका नाम है रश्मि। ह्यूमनॉइड्स आर डूइंग पैच ब्रेकिंग वर्क इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं एज टीचिंग असिस्टेंट की तरह। दे आर ऑल्सो नोन टू इम्प्रूव सोशल बिहेवियर। ये सोशल बिहेवियर इम्प्रूव करने का भी काम करते हैं, टीच करते हैं, पैसिफाई करते हैं चिल्ड्रन को सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। ऑटिज्म से जो सफ़र करने वाले बच्चे उनको भी ये जो है टैकल करना जानते हैं, एंड सेरेब्रल पैलेसी, ये जो बीमारियां हैं इन बीमारियों से ग्रसित बच्चों को भी ये टैकल कर लेते हैं।
Some robots are programmed to teach the second language. कुछ robots को प्रोग्राम ऐसे किया जा रहा है कि वो second language को पढ़ा सकते हैं and are more capable than human teachers, और human teachers से भी ज़्यादा capable होते हैं. Now Sophia the robot is so human-like that it has been given citizenship right of सऊदी अरेबिया. मतलब सऊदी अरेबिया की जो सिटीजनशिप है वो सोफिया को दी गई है क्योंकि वो जो है इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो अच्छी है, एकदम ह्यूमन लाइक है कि उसे वहाँ की जो सिटीजनशिप मिल गई. नाउ लेट्स रिकॉल वॉट एवर वी हैव लर्न हियर. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडिंग एंड क्रिएटिंग रोबोट्स इज कॉल्ड रोबोटिक्स. Robots can be used to assist humans in tasks that are too mundane and tedious since robots are programmed for repetitive action. Computer scientists, mathematics and engineers work in team to create robots. In 1957, Soviet Union launched Sputnik 1, which was the first robotic spacecraft to enter the Earth's orbit. In 1940s, the 3 laws of robotics were given so that robots could not be programmed to do bad things. Robots have been represented in literature and art since many centuries. The key components of robots include actuators, sensors and processors and controllers, and there are 5 types of robots in the world today: pre-programmed, autonomous, teleoperated, augmenting and humanoid. Robots are used in space exploration, probing deep oceans, performing complex surgeries and detecting landmines and war zones. Robots are cost effective, improve quality assurance, increase productivity and work in hazardous environment. Humanoids are robots which resemble and imitate human form, behavior and expressions. Now let's move on to book exercise, which is exercise time, and here A exercise is tick the correct option. So here children, the first question is dash do not work in making robots. Robots को बनाने में ये काम नहीं करते. क्या वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दोनों A and B हैं या इनमें से कोई भी नहीं. So yes, doctors do not work in making robots. And the second one is a famous story which describes a puppet which develops human-like qualities is Cinderella, Pinocchio, both A and B or none of these. So here the correct answer is Pinocchio. Rest of the questions are your homework children. Do it yourself. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. So here children, the first question in fill in the blanks is the ancient Greek robot called Antikythera mechanism replicated the motion of heavens. In the play Rossum's Universal Robot, the term robot was used for the first time. Rest you have to do yourself. Next, let's move on to C exercise, which is write true or false for the following statements. So here the first one is Leonardo da Vinci conceptualized a robot in the form of a farmer. This is false. He made a knight. Next, Metropolis was the first film to feature a female robot. Yes, this is true. So the rest questions, do it yourself, and with this we have completed the chapter children. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.